Namaste children, welcome back. In this video, we will read lesson 2 Raja or Navik with an easy line by line English translation. Let's begin. पाठ 2 राजा और नाविक। पठन पूर्व ये कहाँ के राजा थे? पता करो और लिखो। सम्राट अशोक, महाराजा रणजीत सिंह, कृष्णदेव राय। अब पाठ शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र असम की प्रसिद्ध नदी है। इसके विशाल आकार के कारण असम वासी इसे ब्रह्मा का पुत्र मानते हुए नद कहते हैं। वर्ष भर इस नदी में जल रहता है। बात बहुत पुरानी है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा एक छोटा सा शहर था अभयपुरी। वहां के राजा ने एक दिन नौका विहार करने का निश्चय किया। दोपहर के भोजन के बाद मंत्रियों के साथ ब्रह्मपुत्र नदी के एक टापू पर जाने का विचार हुआ। राजा एक सजी हुई नौका पर सवार हुए और 5-6 मंत्री एक अन्य नौका पर। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। राजा आंखें बंद किए हुए लेटे थे। राजा को सोया जानकर नाविक आपस में बातें करने लगे। एक नाविक ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए दूसरे नाविक से कहा, देखो कैसा न्याय है। हम धूप में पसीना बहा रहे हैं। मंत्रीगण कैसे आराम से लेटे हुए हैं। हम भी उनकी तरह ही मनुष्य हैं। लेकिन दूसरे नाविक ने भी हामी भरी। राजा आंखें बंद किए हुए थे, लेकिन वे सोए नहीं थे। उन्होंने नाविक की बातें सुनी, लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप लेटे रहे। राजा ने उन्हें कुछ समझाने का निर्णय लिया। थोड़ी ही दूर पर एक टापू दिखाई दिया। राजा ने नाव टापू के किनारे लगाने का आदेश दिया। दोनों नावें टापू के किनारे पर आकर ठहर गईं। राजा नाव से उतरकर टापू के किनारे किनारे टहलने लगे। थके हुए नाविक भी खा पीकर इधर उधर लेट गए। कुछ ही दूरी पर एक मंदिर दिखाई दे रहा था। अचानक राजा को लगा कि मंदिर के निकट से कुछ आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा था मानो कोई रो रहा है। राजा ने तुरंत एक नाविक को बुलाकर कहा, जरा जाकर पता लगाओ कि ये आवाजें किसकी हैं। नाविक राजा की आज्ञा पाकर तुरंत मंदिर की तरफ भागा। टापू पर काफी चढ़ाई थी। वह चढ़ते हुए हांफने लगा। कुछ देर बाद नाविक लौटकर आया तो राजा ने पूछा, कैसी आवाज आ रही थी नाविक? वहां कौन था? कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं राजन, नाविक ने उत्तर दिया। कितने पिल्ले हैं नाविक? राजा ने पूछा। नाविक चुप रहा, क्योंकि उसने उनकी गिनती न की थी। वह उल्टे पांव भागा। दौड़ते हांफते वापस आकर बोला, महाराज 5 पिल्ले हैं। राजा ने फिर पूछा, उनमें से कितने मादा हैं और कितने नर? नाविक फिर चकराया, क्योंकि उसने तो यह जानने की कोशिश ही नहीं की थी। वह फिर मंदिर तक दौड़ता हुआ गया और थोड़ी देर बाद लौट आया। हांफते हांफते आकर बोला, महाराज 2 नर और 3 मादा हैं। राजा ने फिर पूछा, नाविक पिल्ले किस रंग के हैं? काले, सफेद या भूरे रंग के? नाविक मुसीबत में पड़ गया। उसने तो इसका ख्याल ही न रखा था। अब राजा ने पूछा है तो बताना ही होगा। यह सोचकर वह चौथी बार भागता हुआ मंदिर के पास गया और लौटकर बोला, महाराज 2 काले रंग के हैं और 3 भूरे रंग के। राजा ने अब नाविक से और कुछ न पूछा। नाविक ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया।
बार बार मंदिर तक आने जाने में ही उसकी हालत खराब हो गई थी। राजा नाविक की हालत देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अब उन्होंने अपने मंत्रियों में से एक मंत्री को इशारे से अपने पास बुलाया और बोले, मंदिर के निकट से कुछ आवाजें आ रही हैं, जरा इनके बारे में पता लगाकर आइए। मंत्री राजा की आज्ञा पाकर मंदिर की तरफ चल दिया। वह थोड़ी देर बाद लौट आया और बोला, महाराज, मंदिर के पीछे कुत्ते के पिल्ले आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। ये उनकी ही आवाजें हैं। कितने पिल्ले हैं? राजा ने पूछा। 5। मंत्री ने झट उत्तर दिया। उनमें से कितने नर हैं और कितने मादा? राजा ने पूछा। 2 नर और 3 मादा, महाराज, मंत्री ने कहा। किस रंग के पिल्ले हैं, मंत्री? राजा ने फिर पूछा। महाराज, 2 काले रंग के हैं और 3 भूरे रंग के, लेकिन इनकी माँ का रंग काला है। ये सब पुजारी जी के पालतू कुत्ते के पिल्ले हैं, मंत्री ने कहा। मंत्री से सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर सुनने के बाद राजा ने नाविक की ओर देखकर कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तुम 4 बार मंदिर तक गए। कितना परिश्रम करना पड़ा, ठीक है ना? और देखो, मंत्री ने एक ही बार जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर ली। अब समझे कि सभी मनुष्य होते हुए भी एक समान नहीं होते। कोई शारीरिक परिश्रम कर सकता है और कोई मानसिक। सबकी बुद्धि एक समान नहीं होती। इसलिए कोई मंत्री बनता है और कोई नाविक। हर किसी के कार्य का अपना अपना महत्व है। जिस तरह तुम मंत्री का कार्य नहीं कर सकते, उसी तरह मंत्री भी तुम्हारी तरह परिश्रम नहीं कर सकते। इसमें न्याय अन्याय की कोई बात नहीं है। नाविक को अब सारी बात समझ में आ गई। उसने सिर झुका लिया।